परतत्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि श्री रविंद्र कौल जी, स्वामी सुनिश्चलानंद जी, अन्य ब्रह्मचारी भाई और उपस्थित भाइयों एवं बहनों तथा इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख रहे सभी दर्शकों, सभी का यथायोग्य अभिवादन करते हुए मैं अपना संक्षिप्त वक्तव्य रखना चाहूँगा। परंतु इसके पहले कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ बात करें, मुझे यह कहने की बड़ी इच्छा हो रही है कि इतनी संख्या में आप लोग यहाँ उपस्थित है, यही दर्शाता है कि स्वामी विवेकानंद का महत्व कितना है। 2 दिन पहले तक हम इस दुविधा में थे कि इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाए या नहीं, और यदि किया जाए तो कितने छात्र उपस्थित होंगे। विशेषकर अभी जो कोरोना महामारी को लेकर जो नए निर्देश हमें प्राप्त होते रहते हैं बीच बीच में सरकार से, 2 दिन पहले ही जिस प्रकार के निर्देश आए हैं, उन निर्देशों के चलते इस कार्यक्रम को संचालित करने को लेकर हमारे मन में ही संदेह था। परंतु न सिर्फ आप लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्शाई, वरन प्रारंभ से अभी तक हम देख रहे हैं, करीब 2 घंटे होने जा रहे हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक सारे प्रोग्राम देख रहे हैं और उत्साहवर्धन कर रहे हैं। यह अपने आप में दर्शाता है कि स्वामी विवेकानंद का महत्व हम लोगों के लिए कितना है। बहुत वर्ष बीत चुके होंगे, बहुत सी पीढ़ियां आएगी चली जाएंगी। स्वामी विवेकानंद और उनके जो समकालीन हैं, वे इतिहास के गर्त में समा चुके होंगे, परंतु फिर भी स्वामी विवेकानंद ने अपने देशवासियों के भविष्य के लिए जो कार्य किया, उन कार्यों के लिए स्वामी विवेकानंद की स्मृति कभी म्लान नहीं होगी। यह जो उक्ति अभी अभी हमने कही, यह जो संदेश अभी बताया, यह हमारा विचार नहीं है, यह हमारे किसी संत का भी विचार नहीं है। वस्तुतः यह किसी भारतीय का भी विचार नहीं है। यह विचार स्टडीज ऑफ एशियन स्टडीज इंस्टीट्यूट के जो संचालक थे मॉस्को में, उनके संचालक का यह मंतव्य था कि स्वामी विवेकानंद ने अपने देशवासियों के लिए जो कार्य किया है, उसके लिए उनकी स्मृति कभी भी म्लान नहीं होगी। यदि एक विदेशी स्वामी जी का इतना सुंदर आकलन कर रहा है, तो यही स्वामी जी के व्यक्तित्व को समझाने के लिए पर्याप्त है। और आज हम देख भी रहे हैं, युवा दिवस का हम पालन कर रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति का जिसका आज 160वां जन्मदिन है। 160 वर्ष के पश्चात भी हजारों लाखों लोग हुए होंगे जो 12 जनवरी 1863 को जिन्होंने जन्म लिया था। कितने लोगों को दुनिया याद रखती है, कितने लोगों ने समाज के लिए ऐसा कुछ योगदान दिया है कि समाज उन्हें याद रखे। परंतु स्वामी विवेकानंद एक व्यक्तित्व थे जो आज 160 वर्ष के उपरांत भी हमारे हृदय में आसन जमाए बैठे हैं, और जब तक मनुष्य जाति जिंदा है तब तक उनकी विचारधारा कार्य करती रहेगी। स्वयं स्वामी विवेकानंद ने एक समय कहा था, उन्होंने अवश्य ही किसी दूसरे संदर्भ में कहा था, आप जानते ही हैं कि उन्होंने विदेश से लौटने के पश्चात रामकृष्ण संघ की स्थापना की थी, और इस संघ की स्थापना के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं जो विचारधारा दिए जा रहा हूँ, यह 1500 वर्ष तक कार्य करती रहेगी। आप विचार कर देखिए, किसी व्यक्ति में कितना आत्मविश्वास हो सकता है जब वह यह दावा कर सके कि उसकी दी हुई विचारधारा 1500 वर्ष तक कार्य करती रहेगी।
किस विवेकानंद को हम चाहते हैं? अभी अभी हमने कौल साहब से सुना, कौन थे विवेकानंद? जिसे विवेकानंद के बारे में कुछ पता नहीं, यदि वह भी उनका चित्र देखे तो इतना तो कोई भी व्यक्ति बता ही देगा कि वे एक हिंदू सन्यासी थे। परंतु क्या सिर्फ इतना ही उनका परिचय था? बहुत से लोग उन्हें देशभक्त के रूप में जानते थे। और देशभक्ति कैसी? भगिनी निवेदिता कहती है, जब स्वामी विवेकानंद भारत शब्द का उच्चारण करते थे, सिर्फ भारत इतने से एक शब्द में भगिनी निवेदिता का विश्लेषण था कि इस भारत शब्द के उच्चारण मात्र से ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वामी विवेकानंद ने इस भारत देश के दुख सुख, इसकी आशा आकांक्षाओं सभी को अपने भीतर मानो समाहित कर लिया हो। एक शब्द के उच्चारण में इतनी शक्ति थी। तो सन्यासी वे थे, देशभक्त वे थे। साहित्य की दृष्टि से यदि हम देखें तो वे एक ऐसे लेखक हो चुके हैं। लेखक ही क्यों, उन्होंने जो लेखन कार्य किया, उन्होंने जो भाषण दिए, उन्होंने जो कुछ साहित्यिक कार्य किया, आज हम अंग्रेजी में देखें तो करीब 9 अंक है, 9 वॉल्यूम से 500 पेज के हिसाब से यदि आप अंदाज लगाएं तो 9 वॉल्यूम 500 से ज़्यादा ही पेज होंगे हर वॉल्यूम में, यानी करीब 5000 पृष्ठों का साहित्य उन्होंने सृजित किया है। लेखक के रूप में देखें, उन्होंने कुछ ग्रंथ तो लिखे ही हैं, कुछ पुस्तकें लिखी है, भाषण दिए हैं, कविताएं लिखी है। और ऐसे कुछ व्यक्तियों के बारे में हम जानते हैं जो आज स्वामी जी के साहित्य, स्वामी जी की कविताओं के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में उनका दखल था। इस बात को यदि हम छोड़ दें, यदि उनके संगीतज्ञ होने के पक्ष को देखें, यदि सिर्फ संगीतज्ञ के रूप में भी यदि वे अपना जीवन यापन करते तो भी उनका इतना नाम होता कि लोग उन्हें आज तक याद रखते। परंतु यह जो व्यक्ति, जो सन्यासी, जो देशभक्त है, जो लेखक है, जो कवि है, जो संगीतज्ञ है, जो बहुत अच्छा खाना बना सकते थे, आजकल तो खाना बनाना भी अपने आप में एक पेशा है। यदि वे अपने लिए कुछ पेशा चुनना चाहते, हम लोगों के जीवन में एक भी गुण ऐसा नहीं होता, या बड़ी मुश्किल से हम एक गुण का अर्जन करते हैं जिससे हम अपना पेट पाल सके। स्वामी विवेकानंद थे जिनके जीवन में इतने सारे गुणों का समावेश था, परंतु फिर भी उन्होंने अपने लिए पेशा कौन सा चुना? पेशा कहना गलत होगा, परंतु जीवन पथ जो उन्होंने चुना, उन्होंने सन्यास का मार्ग अवलंबन किया। अब विचार कर देखिए कि क्यों ऐसा हुआ होगा। जब तक आप उनकी जीवनी नहीं पढ़ते, तब जब तक आप उनके जीवन के बारे में गहराई से समझने का प्रयास नहीं करते, तब तक स्वामी विवेकानंद को समझना कठिन है। और जो कुछ उन्होंने किया, किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन का गठन किया होगा, आप अंदाज लगाकर देखिए। एक व्यक्ति आज जो युवाओं का एक आदर्श माना जाता है, जिसके नाम पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, उसने अपने जीवन को पहले से ही इतना सीमित कर रखा था। उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं 40 वर्ष तक भी जीवित नहीं रहूंगा। और इन 40 वर्षों में आप विचार कर देखिए, जब वे शिकागो की धर्म महासभा में भाग लेने जाते हैं तब उनकी उम्र थी 30 वर्ष। यानी 40 वर्ष का एक व्यक्ति 30 वर्ष तक गुमनामी के अंधेरे में था। वह भारत भ्रमण कर रहा था, वह भारत को समझने का प्रयास कर रहा था, भारत की आत्मा को आत्मसात कर रहा था, परंतु वह लोगों के बीच में परिचित नहीं था। हम बचपन से ही कोशिश करते हैं हमारा नाम हो, लोग हमें जाने और हम प्रसिद्ध हों। यहाँ इतने सारे गुणों को लेकर जो व्यक्ति जन्मा है, वह 30 वर्ष का जीवन अपना गुमनामी में बिता देता है, और जब वे शिकागो धर्म महासभा के मंच पर खड़े होते हैं, उसके अगले 10 वर्ष बाद हम देखते हैं कि वे इस धराधाम से जा चुके होते हैं। 10 भी क्यों, करीब करीब उसके बाद का 9 वर्ष का जीवन उन्होंने इस धरती पर बिताया। और उस 9 वर्ष के जीवन के कारण आज हम स्वामी विवेकानंद को याद रखते हैं। उन 9 वर्षों में उन्होंने जो कार्य किया, उस आधार पर वे यह कह सकते थे कि मैं जो इस समाज को, इस देश को देकर जा रहा हूँ, वह 1500 वर्ष तक इस देश को जीवन प्रदान करता रहेगा। आप समझ कर देखिए, आप सोच कर देखिए कि कैसा वह व्यक्तित्व रहा होगा। और विशेषकर आज के संदर्भ में यदि हम देखें तो ये जो स्वामी विवेकानंद के जीवन के विभिन्न पहलू हमने देखे, इनमें सबसे अधिक आकर्षक जो हो सकता है वह है उनका जो जोश है,
उनका जो उत्साह है, और इसीलिए वे युवाओं के आदर्श माने जाते हैं। हमारे स्वामी जी बता रहे थे कि जब राष्ट्रीय युवा दिवस किसके नाम पर मनाया जाए, यह चर्चा चल रही थी, तब संभवतः शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि नामों पर भी चर्चा हुई थी। परंतु आप देखिए कि किसका चयन हुआ, और चयन गलत नहीं हुआ। मन में एक प्रश्न आ सकता है कि क्यों एक सन्यासी को युवाओं का आदर्श माना जाए, परंतु विवेकानंद का जीवन हम देखते हैं, वह सिर्फ सन्यास के लिए हमें प्रेरित नहीं करता है, वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम क्यों न हो, हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता है, प्रेरणा देता है। और इसलिए युवाओं के लिए विशेषकर स्वामी जी के जीवन, स्वामी जी के आदर्श को समझने की आवश्यकता है। युवा में होश होता है, होश नहीं होता, युवा में जोश होता है। आप कल्पना कीजिए, यदि पहाड़ की तलहटी से पहाड़ के शिखर पर जाना हो, उस पहाड़ी रास्ते पर यदि एक तेज रफ्तार से जाने वाली गाड़ी उस गाड़ी को यदि ठीक दिशा निर्देश नहीं हो सकता है कम समय में वह शिखर तक पहुंच जाए, परंतु दिशा में यदि थोड़ी भी गड़बड़ी हो तो सैकड़ों हजारों फीट गहरी खाई में गिरना अवश्यंभावी है। और यही तुलना हम युवा जीवन के साथ कर सकते हैं। युवाओं में उत्साह होता है, युवाओं में उमंग होती है, युवाओं में जोश होता है, युवाओं में कुछ कर दिखने का एक उत्साह होता है, परंतु उसके साथ यदि दिशा ठीक नहीं हो, गति तो है परंतु यदि दिशा नहीं है, तो वह जीवन व्यर्थ जा सकता है। और इसलिए जीवन को उत्साह, जीवन को गति, जीवन को दिशा यदि दोनों ही प्रदान करना हो तो स्वामी विवेकानंद के जीवन की आवश्यकता है। मेरे वक्तव्य को उम्मीद करता हूँ राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाएगा, परंतु स्वामी विवेकानंद को भारत के युवाओं का आदर्श जब बनाया गया था 1984 में, उस समय हम जानते हैं, कम से कम आज की सरकार तो नहीं थी केंद्र में, कोई यदि यह सोचे कि सन्यासियों का या विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए स्वामी विवेकानंद को युवाओं का आदर्श माना गया, तो यह गलत है, क्योंकि यह विचारधारा उस समय इतनी प्रभाव, राजनीतिक विचारधारा बिल्कुल उल्टी थी, परंतु फिर भी स्वामी विवेकानंद को युवाओं का आदर्श माना गया। माना इसीलिए गया क्योंकि उनके व्यक्तित्व में ऐसी बात थी जो निर्विवाद रूप से सभी को यह मानने के लिए बाध्य करती है कि वे जाति, भाषा, धर्म इत्यादि सभी सीमाओं से ऊपर उठकर हमारे लिए एक आदर्श व्यक्ति हो सकते हैं। और इसीलिए देखा जाता है स्वामी विवेकानंद एक ऐसी शक्ति, स्वामी विवेकानंद एक ऐसे शक्ति पुंज के रूप में उभर कर आते हैं। पुनः मैं उल्लेख करना चाहूँगा, स्वामी सुनिश्चलानंद जी ने जैसा बताया था कि स्वामी जी के भारत के क्षितिज पर आने से पहले भले ही कुछ लोगों में राष्ट्र भावना काम कर रही हो, परंतु उस राष्ट्र भावना की कुछ विशेष संज्ञा नहीं थी। क्यों हमें अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना है, क्यों हमें स्वतंत्रता पाने की आशा करना है, इन सब बातों की कोई स्पष्ट धारणा नहीं थी। परंतु स्वामी विवेकानंद थे जिन्होंने भारत को भौगोलिक रूप से सिर्फ एक नहीं माना, उन्होंने भारत को भावनात्मक रूप से एक सूत्र में बांधने का काम किया। और इसलिए जिस बात को मैं कह रहा था, राजनीतिक विचारधारा से परे जाकर भी हम देखें, सरकार कोई भी हो, विचारधारा कोई भी हो, स्वामी जी का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि जो अपने आप को युवाओं का आदर्श स्थापित करने के लिए किसी भी सरकार, किसी भी विचारधारा को बाध्य कर सकता है। क्योंकि यह स्वामी विवेकानंद ही थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के काफ़ी पहले उन्होंने अपने जीवन काल में ही इस बात का उल्लेख किया था कि मेरे भविष्य के जो कार्यकर्ता होंगे वे नवीन पीढ़ी के नवयुवक होंगे। यानी नवयुवकों पर उनका कितना भरोसा था, नवयुवक नवयुवतियाँ दोनों पर ही उनका इतना भरोसा था। वे स्वयं कहते हैं कि उन्हीं में से मेरे कार्यकर्ता आएंगे। इतना ही नहीं, किसी एक अन्य संदर्भ में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मेरे विचारों, मेरे आदर्शों का अनुकरण करने के लिए प्रत्येक नगर, प्रत्येक शहर में सैकड़ों युवा मेरे पीछे आने के लिए तैयार है। और मैं चाहता हूँ कि एक अबाध्य गतिशील तरंग के समान ये नवयुवक इस देश के प्रत्येक कोने में, इस देश के प्रत्येक दरवाजे पर पहुँच जाए,
दीनहीन पददलित लोगों के घर घर तक ये युवा लोग जाएं और जाकर क्या करें, जाकर उनके जीवन में सुख, स्वाच्छंद्य, प्रेम, नीति और शिक्षा का प्रसार करें। यह विचारधारा जिस व्यक्ति की रही हो, वह किसी भी विचारधारा को, किसी भी सरकार को अपने हिसाब से संचालित करने में अपने आप में सक्षम है। बहुत एक सुंदर बात स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, पुनः मैं युवाओं के संदर्भ में ही कहना चाहूँगा। आज हमारा देश जबकि युवाओं का देश माना जाता है, कहा जाता है करीब 65% आबादी 18 से 35 वर्ष के बीच में है। आंकड़े कुछ इधर उधर हो सकते हैं, परंतु यह निर्विवाद सत्य है कि हमारे देश की बहुसंख्यक आबादी आज युवा है। यदि युवा को, जैसा कि कुछ समय पहले हमने कहा, गति के साथ यदि दिशा नहीं प्रदान की जाए, अब विचार कर देखिए कि पूरा का पूरा समाज नष्ट हो सकता है, क्योंकि बहुसंख्यक समाज उन युवाओं का है और उन युवाओं को यदि ठीक गति और दिशा प्रदान नहीं हो, समाज नष्ट होगा, समाज नष्ट होगा तो देश नष्ट होगा, देश नष्ट होगा यह संस्कृति नष्ट होगी। और स्वामी विवेकानंद इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया। कुछ समय पहले हमने कौल साहब से सुना स्वामी विवेकानंद का वह वक्तव्य, जहाँ स्वामी विवेकानंद स्वयं प्रश्न करते हैं, क्या भारत नष्ट हो जाएगा? और फिर स्वयं प्रश्न करते हुए स्वयं ही उस बात का उत्तर देते हैं स्वामी विवेकानंद। वे कहते हैं, यदि भारत नष्ट हुआ तो क्या होगा? यदि भारत नष्ट हुआ तो सारा ध्येयवाद नष्ट हो जाएगा। विभिन्न धर्मों के बीच जो परस्पर एक मधुर भाव है, मधुर सहानुभूति का भाव होता है, वह नष्ट हो जाएगा। परस्पर सामंजस्य की जो भावना है वह नष्ट हो जाएगी। और उसके स्थान पर स्वामी जी कहते हैं, काम रूपी देव और विलासिता रूपी देवी राज करेगी। धन उनका पुरोहित होगा, प्रताड़ना, पाशविक बल और प्रतिद्वंदिता पूजा पद्धतियां होगी, और मानव आत्मा उस मंदिर में बलि चढ़ाई जाएगी। कल्पना करके देखिए कितना भयावह है। और यही हो रहा है आज की जड़वादी प्रवृत्ति में। आज जड़वादी जो समाज है, भोगवादी जो समाज है, वहाँ काम रूपी देव और विलासिता रूपी देवी की ही पूजा होती है। धन पुरोहित है, प्रताड़ना, पाशविकता और प्रतिद्वंदिता ही हमारे जीवन के मूल सूत्र बन गए हैं। यदि इस परिस्थिति से हमें बचाना है, यदि इस परिस्थिति से हमें अपने आप को बचाना है, हमारे आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, हमारे इस देश, इस संस्कृति को बचाना है, तो स्वामी विवेकानंद के शब्द को हमें सुनना ही होगा, मानना ही होगा, अपने आचरण में लाना ही होगा। और इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, त्याग और सेवा इस देश की मूल धारा हैं। प्रत्येक देश का एक मूल सूर होता है। किसी देश में राजनीति, किसी देश में समाजतंत्र, किसी देश में और कोई भावना हो सकती है जो प्रबल रूप से कार्य करती है उस पूरे समाज के लिए, परंतु इस भारत देश के लिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, त्याग और सेवा ही वे दो मूल सूर है जिसमें भारत की शक्ति को परिचालित करना होगा। और इसलिए आज के युवाओं को यह समझना होगा कि स्वामी विवेकानंद सिर्फ एक दिन के लिए याद करने के लिए नहीं है, वरन उनके आदर्श को जितना हम अपने जीवन में लाएंगे, हमारा जीवन समृद्ध होगा, इस समाज और इस देश का कल्याण होगा। और एक बात विशेषकर आज के संदर्भ में कहना चाहूँगा, 1897 में जब स्वामी विवेकानंद विदेश से लौट कर आते हैं, रामकृष्ण संघ की स्थापना में वे व्यस्त थे। कुछ वर्ष पहले भारत में कांग्रेस का गठन हो चुका था। कुछ शिक्षित, बुद्धिजीवी इत्यादि लोगों ने मिलकर कांग्रेस के नाम पर एक संगठन बनाया था, और उनका ध्येय सिर्फ इतना ही था कि अंग्रेजों के समक्ष अपनी कुछ अपील रखी जाए, कुछ दावे रखे जाए। किसी ने उस समय कल्पना भी नहीं की थी कि देश हमारा स्वतंत्र भी हो सकता है। एक संगठन बनाकर वर्तमान सरकार से कुछ सुविधाएं प्राप्त कर लेना मात्र ही शिक्षित लोगों का जब ध्येय था, स्वतंत्रता कल्पना में तो दूर, स्वप्न की भी वस्तु नहीं थी। उस 1897 में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अगले 50 वर्षों में देश स्वतंत्र होगा। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गांधी जी का तो
भारत की राजनीति के क्षितिज पर उदय भी नहीं हुआ था। परंतु स्वामी विवेकानंद थे जिन्होंने कहा था कि अगले 50 वर्ष में देश स्वतंत्र होगा, और हम देखते हैं कि ठीक 1947 में भारत स्वतंत्र होता है। और भारत स्वतंत्र होने के आज 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इसलिए इस वर्ष हम अपनी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव प्लेटिनम जुबली मना रहे हैं। स्वामी विवेकानंद कितने दूरदर्शी थे, इस बात का अंदाज हमें लगता है जिन्होंने स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूर्व इस बात की घोषणा कर दी थी। उन्होंने हमें समय दिया था ताकि हम उस रूप में गठित हो सके, उस रूप में अपने आप को तैयार कर सके कि यदि 50 वर्ष बाद हमें स्वाधीनता मिलना हो तो हम उस स्वाधीनता की रक्षा का दायित्व वहन कर सके। कितना हमने किया नहीं किया वह तर्क का विषय हो सकता है, वह बहस का विषय हो सकता है, परंतु ऐसे व्यक्ति, ऐसे महापुरुष, ऐसे भविष्य दृष्टा हमारे देश में हुए हैं। और यदि उन्हें न सुनकर हम यदि ऐसी किसी विचारधारा का अवलंबन करते हैं जो हमारे इस ध्येय से हमें दूर ले जाती है, तो इससे अधिक दुर्भाग्य की बात और कोई नहीं हो सकती। एक और बात आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा, विशेषकर आज जब हम भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। स्वतंत्रता और देशभक्ति ये बड़े चर्चित विषय हैं। पिछले कुछ समय में तो और भी अधिक चर्चित रहे हैं। और कभी कभी ऐसा महसूस होता है, कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि हमारी देशभक्ति शायद हमारी देशभक्ति को परिपुष्ट करने के लिए कम, दूसरों को देशद्रोही बताने में अधिक जहाँ नष्ट हो रही है। ऐसे में स्वयं स्वामी विवेकानंद की देशभक्ति की परिभाषा भी हमें याद रखना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद नहीं कहते थे कि सिर्फ देश के नाम पर नारे लगाने से आप देशभक्त हो जाते हैं। 3 शर्तें रखते हैं स्वामी विवेकानंद देशभक्त होने के लिए। उसमें से पहली ही शर्त यदि हम पूर्ण कर पाए, भले हम देशभक्त बने न बने, हमारा जीवन मनुष्य के रूप में तो समृद्ध हो ही सकता है। पहली शर्त स्वामी जी कहते हैं, क्या दूसरों के प्रति तुम्हारे मन में कुछ भावना है? क्या दूसरों के प्रति तुम संवेदनशील हो? क्या दूसरों के प्रति तुम्हारे मन में कुछ दर्द जागता है? एक किसी अन्य प्रसंग में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, फील टिल द हार्ट स्टॉप्स एंड ब्रेन रील्स and then pour your misery at the feet of God and then you will get energy. दूसरों के लिए अनुभव करो। और इस अनुभव करने को स्वामी विवेकानंद इतना महत्व देते थे, और इसीलिए वे कहते हैं कि हे मेरे भविष्य के सुधारकों, मेरे भविष्य के देशभक्तों, तुम अनुभव करो। क्या तुम अनुभव करते हो? क्या तुम अनुभव करते हो कि देव और ऋषियों की करोड़ों संतानें आज पशुतुल्य हो गई है? क्या तुम अनुभव करते हो कि सैकड़ों लोग, लाखों लोग भूखों मर रहे हैं और लाखों लोग शताब्दियों से भूखे मरते आए हैं? क्या तुम अनुभव करते हो कि अज्ञान के काले बादल ने भारत को ढक लिया है? क्या इस भावना ने तुम्हें बेचैन बनाया है? क्या यह तुम्हें निद्राहीन करती है? क्या यह भावना तुम्हारे रक्त के साथ मिलकर तुम्हारी धमनियों में प्रवाहित होती है? क्या यह तुम्हारे हृदय के साथ एक होकर स्पंदित होती है? क्या देश की दुर्दशा की चिंता ही तुम्हारे ध्यान का एकमात्र केंद्र बन चुकी है? और उस भावना के कारण क्या तुम इस परिस्थिति में पहुंचे हो कि तुम अपने नाम, यश, पुत्र, कलत्र, धन, संपत्ति, यहाँ तक कि अपने शरीर की भी सूध खो चुके हो? यदि ऐसा किया है तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, तुमने देशभक्त होने की पहली सीढ़ी पर पैर रखा है, केवल प्रथम सीढ़ी पर। विचार कर देखिए, आज जब हम अपने आप को देशभक्त कहते हैं तो इसमें से कितनी शर्तों को हम पूरा करते हैं? और यदि इन समस्त शर्तों को हम पूरा करते भी हों तो स्वामी विवेकानंद के शब्दों में हमने सिर्फ प्रथम सीढ़ी पर ही पैर रखा है, अभी भी देशभक्त हम पूरे हुए नहीं है। परंतु यह बात मैं विशेषकर आप लोगों के समक्ष इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इस संज्ञा को आप सिर्फ देशभक्ति से जोड़कर मत देखिए, आप इसको जीवन की समस्त समस्याओं से जोड़कर देख सकते हैं। आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, विशेषकर मैं अपने छात्रों से कहना चाहूँगा जो यहाँ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं, प्रत्येक का सपना है किसी बैंक में नौकरी करना या KAS ऑफिसर बनना या दूसरी किसी परीक्षा की तैयारी करना, परंतु उस परीक्षा पास कर
उसका उद्देश्य क्या है? स्वामी विवेकानंद जो कहते हैं कि उस परीक्षा को पास कर आप जिस पद की प्राप्ति करेंगे, उस पद की प्राप्ति से आपका इस देश के, इस समाज के, इस राज्य के लाखों लोगों की तकलीफों को, उनकी मुश्किलों को हल करने का प्रयास करते हैं। क्या वह प्रयास करना आपके जीवन का उद्देश्य है, या सिर्फ एक लाल बत्ती की गाड़ी और कुछ संपत्ति जुटाना ही उद्देश्य है? और इसलिए स्वामी विवेकानंद की यह देशभक्ति की परिभाषा सिर्फ देशभक्ति के लिए नहीं है, जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी हम लगा सकते हैं। क्या हम लोगों में वह संवेदनशीलता है कि हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सहायता के लिए अपने हृदय को विस्तारित कर सके? और यदि यह हुआ है तो फिर स्वामी विवेकानंद बड़े सन्यासी थे, परंतु बड़े व्यावहारिक थे, और इसलिए वे दूसरी शर्त हमारे समक्ष रखते, कहते ये हो सकता है तुम्हारे मन में विस्तार हो, तुम्हारे हृदय का विस्तार हुआ हो, तुम्हारे मन में संवेदनाओं ने जन्म लिया हो। और ऐसे बहुत से लोग हम देखते हैं जो भावनात्मक रूप से एक प्रकार से दुर्बल ही होते हैं, और इसलिए किसी का दुख दर्द देखकर वे रो पड़ते हैं, परंतु वे इतने भावुक होते हैं कि रोने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। और इसलिए स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि यदि लोगों के प्रति तुम्हारे मन में संवेदनशीलता है भी, तो क्या तुमने उन समस्याओं के समाधान के लिए अपने कर्तव्य का निर्धारण किया है? क्या तुमने लोगों की निंदा करने के बजाय उनकी सहायता के दो शब्द खोजे हैं? क्या तुमने ऐसा कोई उपाय ढूंढ निकाला है जो उन समस्याओं के समाधान में मदद कर सके? यदि तुमने ऐसा कोई व्यवहारिक उपाय ढूंढ निकाला है तो स्वामी जी कहते हैं कि देशभक्ति की दूसरी सीढ़ी पर तुमने पांव रखा है। परंतु इससे भी पूरा काम नहीं होता, और इसके बाद का जो कार्य है वही सबसे कठिन है। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरों के दुख दर्द को देखकर द्रवित तो हो जाते हैं, और उन समस्त लोगों में से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो समस्या के समाधान को भी ढूंढते हैं। परंतु तीसरी जो शर्त है उस पर आकर हम बहुधा असफल हो जाते हैं। और तीसरी शर्त है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि तुमने यदि समस्या समझ ली है, तुमने यदि उसका उपाय भी ढूंढ निकाला है, तो भी क्या पर्वत समान विघ्न बाधाओं को लांघ कर जाने का साहस तुम में है? क्या समस्त विश्व तुम्हारे सामने नंगी तलवार लेकर खड़ा हो तो भी तुम जैसे सत्य समझते हो उसे पालन करने का, उस सत्य पर अडिग रहने का साहस तुम में है? और समस्त विश्व की तो बात छोड़ दीजिए, स्वामी जी बड़ी मार्मिक बात कहते हैं, यदि तुम्हारे खुद के पुत्र, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे परिवार के लोग यदि तुम्हारे विरुद्ध हो, तो भी क्या तुमने जिसे अपने जीवन का आदर्श समझा है, उस आदर्श को अपने जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास कर सकते हो? यदि ये तीन शर्तें जीवन में हम पूर्ण करते हैं तो स्वामी विवेकानंद के हिसाब से, स्वामी विवेकानंद के दी हुई संज्ञा के हिसाब से, परिभाषा के हिसाब से हम देशभक्त होते हैं, सिर्फ नारे लगाने से नहीं। और इसलिए आज जब हम स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन मना रहे हैं, आज जब उनके नाम पर हम राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं, आज जब हमारी स्वतंत्रता को 75 वर्ष हो चुके हैं, और उस 75 वर्ष पूर्व के भारत के साथ यदि हम आज के भारत की तुलना करें, भारत बहुत से देशों में विकसित हुआ है, बहुत देशों में बढ़ने की अभी भी संभावना बनी हुई है। और जिस भविष्य दृष्टा ने 1897 में यह घोषणा की थी कि भारत 50 वर्षों में स्वाधीन होगा, उसी भविष्य दृष्टा ने हमारे सामने यह बात भी रखी है कि भारत एक बार जगत में फिर जगत गुरु का स्थान प्राप्त करेगा। परंतु यह सिर्फ कोरी भावना नहीं है, उस भावना के अनुसार हमें कार्य करना होगा, उस भावना के अनुसार हमें अपने जीवन का गठन करना होगा। और यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो वही स्वामी विवेकानंद के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। स्वामी जी कह गए हैं, आमरण कार्य करते रहो, यदि मर भी जाओ उसके बाद भी मैं सूक्ष्म रूप से तुम्हारे साथ रहूँगा। इसका मतलब स्वामी जी सशरीर भले हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो, परंतु स्वामी जी की भावना समाज में परिव्याप्त है, स्वामी जी के विचार हम लोगों के बीच में सब समय उपस्थित है। उन विचारों को लेकर यदि हम अपने जीवन का गठन कर पाए तो हम न सिर्फ अपना स्वयं का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का, इस विश्व का कल्याण करने में सक्षम होंगे। स्वामी विवेकानंद के चरणों में मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि वे हमें इस प्रकार का जीवन गठन करने में सहायता प्रदान करें।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।